रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आपकी आवाज पेश करते हैं हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। बुजुर्गों ने समझाया दुनियादारी का राज, जिन्होंने सजाया संस्कारों का ताज। ढाल बनकर जिन्होंने हमें हर बुरी चीज से बचाया, तभी तो है हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। हमारा कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन के सौजन्य से प्रसारित किया जाता है। इस कार्यक्रम के 8 अंक अब तक आप सुन चुके हैं और इस कार्यक्रम का उद्देश्य बुजुर्गों को समाज में उचित स्थान और आदर प्रदान करना और उनके स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आइए आपको सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग के बारे में बता दें। इस विभाग का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों, विशेष रूप से कमजोर समूहों के उत्थान और विकास के लिए नीतियां और कार्यक्रम विकसित करना है। इस विभाग का मुख्य ध्यान बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और दिव्यांगजनों के अधिकारों और कल्याण पर है। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान के आज के कार्यक्रम में भरत दादाजी और लक्ष्मी एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार। हम जानेंगे इस समस्या के बारे में कैसे जागरूक हो सकते हैं और बुजुर्गों की मदद के लिए क्या संसाधन उपलब्ध है। कौन सुनता है उनकी जो सालों से हमारी सुनते आए हैं, हमारे लिए मेहनत करते आए हैं। आज जीवन की वृद्ध अवस्था में हमारे बड़ों की सुनने वाला कोई नहीं है, ना किसी के पास वक्त है कि वो उनके छोटे मोटे काम भी करें। साथ ही कई बुजुर्गों को जीवन के इस शीतकाल में घर से निकालना और अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बुजुर्गों की कौन सुनेगा? हेलो, हम सुनेंगे क्योंकि हम हैं एल्डर लाइन। जी हाँ, एल्डर लाइन। मैं हूँ एक टोल फ्री नंबर 14567। सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक मैं आप वृद्ध जनों की सुनूंगा। एल्डर लाइन का दृष्टिकोण वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ना, उन्हें विनम्रता के साथ सेवा प्रदान करना है। एल्डर लाइन वृद्ध जनों की शिकायतों को सुलझाता है, जरूरी जानकारी देता है। साथ ही एल्डर लाइन बुजुर्गों के पास जाके उनकी स्थिति भी जानता है और बुजुर्गों के कार्य सामूहिक रूप से निपटाता है। तो अब ये ना कहें कौन सुनेगा बुजुर्गों की। अगर समस्या हो तो एल्डर लाइन 14567 पर अभी कॉल करें और साथ सहयोग पाएं, वो भी सम्मान के साथ। तो आज ही आप अपने स्पीड डायल में 14567 को सेव करें। कोई समस्या तुरंत डायल करें। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी। आज हमारी लक्ष्मी इतनी शांत कैसे बैठी है? मैं दुखी हूँ दादू। क्यों, क्या हो गया आज हमारी बिटिया को? दादू, आज मेरी एक सहेली ने बताया कि वो एक घर के सामने से गुजर रही थी। बड़ी जोर जोर से हल्ले की आवाज़ आ रही थी। उसने ध्यान लगाकर सुना तो बातों से ऐसा लगा कि घर के किसी वरिष्ठ सदस्य से एक कांच का ग्लास टूट गया था और उन पर घर के 2-3 सदस्य चढ़ बैठे थे कि इतने महंगे सेट को खराब कर दिया और भी ना जाने क्या क्या। बहुत बुरा भला कह रहे थे। दिल दुखी हो गया दद्दू। सच है बेटा, बुजुर्गों का हमारे समाज में एक खास स्थान है। वे हमारे परिवारों का आधार होते हैं। वे अनुभव और ज्ञान के सागर होते हैं, लेकिन कई बार वे दुर्व्यवहार का शिकार क्यों बनते हैं? घर की ऐसी छोटी छोटी सी बातों में भी दुर्व्यवहार केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और वित्तीय भी हो सकता है। बुजुर्गों के प्रति दुर्व्यवहार को रोकने के लिए कोई नियम कानून नहीं है क्या? तुम्हें पता है, हर साल 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 66/127 के परिणाम स्वरूप इस दिवस के आयोजन की शुरुआत हुई थी। लेकिन
मुझे तो लगता है कि जैसे जैसे दुनिया में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे उनके साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। यह एक गंभीर सामाजिक बुराई है बेटा, जो मानवाधिकारों को प्रभावित कर रही है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र भी जागरूकता के जरिए इसे रोकने के लिए प्रयासरत है। बिल्कुल, समाज के नकारात्मक रूप का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब ज्यादातर घरों में बेटे बेटियां अपने बूढ़े माँ बाप को बोझ मानने लगे हैं। यह एक महज ख्याली बात नहीं, यह एक हकीकत है। एक सर्वे में पाया गया है कि 35% लोगों को बुजुर्गों की सेवा करने में अब खुशी महसूस नहीं होती। परोपकारी संगठन हेल्प एज इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 5 में से एक बुजुर्ग किसी न किसी प्रकार के दुर्व्यवहार का सामना करता है। इसके अलावा दिल्ली के एक गैर सरकारी संगठन एल्वेस फाउंडेशन ने देश में 20 राज्यों में से 10,000 बुजुर्गों पर एक सर्वे किया था। रिपोर्ट डराने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक 23.44% यानी देश का हर चौथा बुजुर्ग देश में अकेले रहने को मजबूर है। ऐसा भी नहीं, यह बुजुर्ग शहरों तक सीमित है। रिपोर्ट कहती है कि 21.38% बुजुर्ग गाँव में, जबकि 25.3% शहरों में अकेले रह रहे हैं। एक सर्वे से यह बात भी सामने आई है दादू कि आज दुनिया में बुजुर्गों के साथ अनदेखी और दुर्व्यवहार हो रहा है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह सोशल मीडिया है। अच्छा, वह कैसे? आजकल हम लोग सोशल मीडिया पर इतने व्यस्त रहते हैं कि हम कभी भी अपने घर पर रह रहे बुजुर्गों से बात नहीं करते। इस कारण वे असहज, खुद को हीन महसूस करते हैं और अकेलापन जैसी कई परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। दुर्व्यवहार के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। शारीरिक चोटें जैसे कि चोट या झगड़े के निशान, मानसिक तनाव जैसे कि निराशा या चिंता, वित्तीय शोषण जैसे कि पैसे की चोरी या धोखाधड़ी। बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार की बातें तो हमने कर ली, इनका समाधान क्या हो सकता है, इस बारे में बताने से पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की कुछ और योजनाओं के बारे में सुन लेते हैं। हमारे बुजुर्ग नहीं है लाचार, क्योंकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने खोले हैं हमारे बुजुर्गों के लिए मान सम्मान के द्वार। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने चलाई है कई योजनाएं, जिससे जो है लाचार उन्हें मिलेगा सुदृढ़ आधार, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बुजुर्गों के उत्थान की योजना अटल वयो अभ्युदय योजना में कई योजनाओं का समावेश है। अटल वयो का एक घटक जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों, गृहों, वृद्धाश्रमों, सतत देखभाल गृहों आदि का संचालन और रख रखाव के लिए गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। दूसरा है एल्डर लाइन 1, 4, 5, 6, 7 की सहायता से बुजुर्ग पेंशन, कानूनी मुद्दों, राशन कार्ड, आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना सहित अन्य तरह की सूचना के लिए मुफ्त जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। उम्र के आखिरी पड़ाव पर अक्सर बुजुर्ग लोगों को कोई ना कोई समस्या आती रहती है, इसके लिए है एल्डर लाइन। तीसरा है जेरिएट्रिक केयर गिवर्स ट्रेनिंग। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था देखभालकर्ताओं के क्षेत्र में आपूर्ति और बढ़ती मांग के अंतर को घटाना है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को अधिक पेशेवर सेवाएं प्रदान की जा सकें और साथ ही वृद्धावस्था के क्षेत्र में पेशेवर देखभालकर्ताओं का एक कैडर तैयार किया जा सके। चौथा है सेव। देश के वरिष्ठ नागरिक के रोजमर्रा के काम
अब आसान हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए SAGE यानी स्टेज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन कार्यक्रम पोर्टल को वर्चुअल तरीके से लॉन्च किया है। सेज पोर्टल भरोसेमंद स्टार्टअप के जरिए बुजुर्गों की देखभाल में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने वाला वन स्टॉप एक्सेस होगा। राष्ट्रीय वयोश्री योजना। राष्ट्रीय वयोश्री योजना BPL श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए एक योजना है। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। योजना के कार्यान्वयन के लिए व्यय वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष से पूरा किया जाएगा। अगला है कैटरेक्ट सर्जरी स्कीम। आयुष्मान भारत के तहत बुजुर्गों का निःशुल्क आंखों का ऑपरेशन किया जा रहा है। भरण पोषण का अधिकार। इस अधिनियम के तहत भरण पोषण पाने का अधिकार किसे है? ऐसे माता पिता, दादा दादी, वरिष्ठ नागरिक जो अपनी आय और संपत्ति से अपना भरण पोषण नहीं कर सकते, वे इस अधिनियम के तहत भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। माता पिता की परिभाषा में जैविक, गोद और सौतेले माता पिता भी आते हैं। तो उठा के इन योजनाओं का लाभ आप भी बढ़ाइए अपना सम्मान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सौजन्य से CRA द्वारा निर्मित और प्रसारित। श्रोताओं, बुजुर्ग हमारे समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और अनुभव और ज्ञान के भंडार होते हैं, लेकिन कई बार वे शारीरिक, मानसिक और वित्तीय दुर्व्यवहार का शिकार होते हैं। ऐसे में हम सबका दायित्व बनता है कि हम उनके अधिकारों की रक्षा करें और उन्हें सुरक्षित और सम्मानित जीवन जीने का अवसर प्रदान करें। जागरूक अगर हम होंगे तो बुजुर्गों को हम सम्मान और बिना किसी हिचकिचाहट के जीवन जीने का अवसर दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा बेटा आपने। सबसे पहले यदि आप आपके आसपास कोई बुजुर्ग इस स्थिति का सामना कर रहा है तो आपको मदद के लिए कदम उठाना चाहिए। आप स्थानीय हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जैसे बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से आप 14567 पर कॉल कर सकते हैं। याद रखें, मदद मांगना कभी गलत नहीं होता। अगर आप किसी बुजुर्ग के साथ दुर्व्यवहार होते हुए देखते हैं तो चुप न रहें। आप किसी बुजुर्ग के साथ व्यवहार को देखकर आप आंख मूंद लेंगे तो शायद आने वाले वक्त में आपके साथ भी यही घटित हो सकता है, क्योंकि बुढ़ापा जिंदगी की ये किताब है। क्योंकि बुढ़ापा जिंदगी की किताब का आखिरी पन्ना है और यह पन्ना हम सबको पढ़ना है। जागरूकता तो कई तरीके से फैलाई जा सकती है। अच्छा, जैसे सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित करें। बुजुर्गों के प्रति हो रहे दुर्व्यवहार को रोकने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने स्थानीय संगठन और समुदायों के साथ मिलकर कार्यक्रम आयोजित करें। पंचायत स्तर पर बुजुर्गों को उनके अधिकारों से अवगत करवाएं। इसके अलावा स्कूलों और कॉलेजों में भी बुजुर्गों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है। एक सेकंड में सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी यहाँ से वहाँ हो जाती होगी ना? बिल्कुल सही दादू, आप तो हाईटेक होते जा रहे हो। अगर आप अपने आसपास किसी बुजुर्ग के साथ हो रहे अत्याचार को देखते हैं तो आप संबंधित कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। आप 14567 पर कॉल कर सकते हैं या फिर ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पर #Elder Abuse Awareness का भी प्रयोग कर सकते हैं। कौन सुनता है उनकी जो सालों से हमारी सुनते आए हैं, हमारे लिए मेहनत करते आए हैं। आज जीवन की वृद्ध अवस्था में हमारे बड़ों की सुनने वाला कोई नहीं है।
ना किसी के पास वक्त है कि वो उनके छोटे मोटे काम भी करें। साथ ही कई बुजुर्गों को जीवन के इस शीतकाल में घर से निकालना और अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बुजुर्गों की कौन सुनेगा? हेलो, हम सुनेंगे, क्योंकि हम हैं एल्डर लाइन। जी हाँ, एल्डर लाइन। मैं हूँ एक टोल फ्री नंबर 14567। सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक मैं आप वृद्ध जनों की सुनूंगा। एल्डर लाइन का दृष्टिकोण वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ना, उन्हें विनम्रता के साथ सेवा प्रदान करना है। एल्डर लाइन वृद्ध जनों की शिकायतों को सुलझाता है, जरूरी जानकारी देता है। साथ ही एल्डर लाइन बुजुर्गों के पास जाके उनकी स्थिति भी जानता है और बुजुर्गों के कार्य सामूहिक रूप से निपटाता है। तो अब ये ना कहें कौन सुनेगा बुजुर्गों की। अगर समस्या हो तो एल्डर लाइन 14567 पर अभी कॉल करें और साथ सहयोग पाएं, वो भी सम्मान के साथ। तो आज ही आप अपने स्पीड डायल में 14567 को सेव करें। कोई समस्या तुरंत डायल करें। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी। दादाजी, आज जब मेरी सहेली ने बुजुर्ग से दुर्व्यवहार वाली वो घटना बताई जो मैंने नेट पर बुजुर्गों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के बारे में देखने लगी, और मैं तब से ही सोच कर परेशान हो रही हूँ कि सच में ऐसा होता होगा। हाँ बेटा, यह सच है। बहुत से बुजुर्ग अपने परिवार में या देखभाल करने वालों के द्वारा दुर्व्यवहार का शिकार होते हैं। वो अपनी बात किसी से नहीं कह पाते, गुमसुम से अपने में खोए रहते हैं। जिंदगी उन्हें बोझ सी लगने लग जाती है। दादाजी, क्या यह केवल शारीरिक दुर्व्यवहार होता है? नहीं लक्ष्मी बेटा, यह मानसिक, भावनात्मक और वित्तीय रूप में भी हो सकता है। मतलब मारपीट के अलावा इन्हें प्रताड़ित किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है और यहाँ तक कि धोखाधड़ी से उनसे पैसे तक छीन लिए जाते हैं। कितना अच्छा लगता है ना किसी की मदद करके। अगर मैं कहूं कि आपकी मदद के इंतजार में कोई है जो आपकी राह देख रहा है, वो हैं हमारे वृद्धजन। दोस्तों, आज वृद्धजनों की जरूरतों और उनके मदद के लिए होती लोगों की कमी को देखते हुए हमारे भारत सरकार ने आप जैसे युवाओं को जेरियाट्रिक केयर गिवर्स बनने का मौका दिया है। वो युवा या युवतियां जिन्हें लोगों की मदद कर, स्पेशली बुजुर्गों की मदद कर दिल में होती है खुशी, तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। ट्रेनिंग पाने के बाद आप बुजुर्गों की उचित देखभाल कर सकते हैं। उनकी डेली लाइफ और गैर डेली लाइफ पहलू के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और उनकी संगति का भी ध्यान रख सकते हैं। अभी 3180 जेरियाट्रिक केयर गिवर्स को प्रशिक्षित किया जा चुका है। आप भी इसमें प्रशिक्षित हो सकते हैं और किसी के चेहरे की मुस्कान बन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए scw.dosje.gov.in पर अभी विजिट करें। CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाते हैं एक रेडियो नाटिका। नमस्ते बिमला बहन, सब ठीक है? अनिल बता रहा था कि आप गुमसुम सी रहती हो, परेशान रहती हो, सब ठीक तो है? नमस्ते भाई साहब, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे अकेले रहना पसंद है। आप बिना किसी डर के हमें बताइए। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो हम मदद कर सकते हैं। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मेरे परिवार वाले मुझसे दूर रहते हैं, तो बस थोड़ा परेशान रहती हूँ। ये तो बड़े दुख की बात है कि आप इस उम्र में अकेले हो, मगर आप घबराइए मत, हम सब आपके साथ हैं। हाँ बिमला दादी, हम सब आपके साथ हैं। और तो और भारत सरकार ने सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आप जैसे बुजुर्गों को कई तरह की सहायता प्रदान करता है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो
तो आप एल्डर हेल्पलाइन नंबर 14567 पर निःशुल्क कॉल कर सकते हैं। क्या नंबर बताया लक्ष्मी बेटा? जरा लिख के दे दे मुझे, ये काम आएगा मेरे। तो आपको अब परेशान नहीं रहना है बिमला दादी, ना अपने साथ गलत होने देना है। हम सब और सरकार आपके साथ हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि आप अकेली नहीं हैं। अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है तो मदद लेना जरूरी है। आपकी बातें सुनकर मुझे अच्छा लगा। मुझे सोचने की जरूरत है कि मुझे क्या करना है। अच्छा ठीक है बिमला बहन, अपना ध्यान रखना। कोई भी परेशानी हो तो बताना। ठीक है भाई साहब। अनिल, हम सबको मिलकर इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बिमला की तरह ही कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा दादाजी आपने। अच्छा लक्ष्मी, क्या तुम स्कूल में इस पर एक प्रोजेक्ट कर सकती हो? बिल्कुल दादाजी, ये बिल्कुल सही आइडिया दिया है आपने। मैं कल अपनी मैम से बात करूंगी और अपने दोस्तों को भी बताऊंगी। याद रखें, बुजुर्गों का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। हम सब मिलकर एक बदलाव ला सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इस रेडियो नाटिका से प्राप्त जानकारी को आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करेंगे। चलिए मिलकर बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें। हमारे बुजुर्ग, हमारा सम्मान। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है। हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता, तू फिक्र। इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। तो अपने बुजुर्गों को दीजिए सम्मान पूर्वक जीवन और अधिकार। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान के साथ। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। हमें उम्मीद है इस रेडियो नाटिका से प्राप्त जानकारी को आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करेंगे। चलिए मिलकर बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें। यदि वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो बुढ़ापा एक अनिवार्य शारीरिक अवस्था है। ऐसे में युवाओं को एक बात बड़ी गहराई से समझनी होगी कि उन्हें भी समय के इस चक्र से गुजरना होगा। ऐसे में युवा पीढ़ी के सामने सामाजिक व्यवस्था को बरकरार रखने की बड़ी चुनौती है। युवाओं को बुजुर्गों की सेवा के संस्कार को बनाए रखना होगा। साथ ही आने वाली पीढ़ी को बताना होगा कि बुजुर्ग बोझ नहीं है, आदर, सम्मान और सेवा उनका अधिकार है। इससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है। नई पीढ़ी को यह बताना होगा कि बुजुर्गों का तिरस्कार एक अपराध है। तो यह था हमारे वृद्धजनों पर आधारित खास कार्यक्रम हमारा बुजुर्ग हमारा अभिमान। कार्यक्रम का आज का अंक। यह कार्यक्रम आपके लिए प्रसारित किया गया सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो संगठन के सौजन्य से। इस कार्यक्रम को लेकर अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमारे स्टूडियो के नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया आप हमें दे सकते हैं। अब इसी के साथ लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार। बुढ़ापा अभिशाप नहीं, बुढ़ापा बनेगा उत्सव जिंदगी का।
अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। कहा जाता है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों को होती है कई तरह की शारीरिक समस्याएं। ऐसे में गरीब, असहाय वरिष्ठ नागरिकों के पोषण के लिए सरकार ने उठाए हैं कदम। अटल वयो अभ्युदय योजना दिलाती है बुजुर्गों को सही पोषक भोजन। लगभग 50,000 बुजुर्गों को लाभ देने के लिए 39.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिससे होगा हमारे वरिष्ठ जनों का अभ्युदय। साथ ही सहारा बनी वरिष्ठ जनों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के हमारे सम्माननीय वरिष्ठों को मिलेंगे सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र जैसे व्हील चेयर, हियरिंग हेड, वॉकर, जिससे खिल उठी हमारे बड़ों की खोई मुस्कान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। तो दोस्तों, हम फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान कार्यक्रम में। आप हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर, आपके झाबुआ की आवाज।